नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिया राज। खबरों में आगे बढ़ेंगे, पर उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। चुनाव में ड्यूटी मिलने के बाद गायब रहने वाले कर्मचारियों पर जिलाधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। बाजार समिति स्थित बने स्ट्रांग रूम में 26 प्रत्याशियों का भाग्य हुआ कैद। 4 जून को होगी काउंटिंग। और मुजफ्फरपुर की शान शाही लीची बाजारों में बिकने लगी है। तो यह थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव में ड्यूटी से गायब कर्मचारियों पर जिलाधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मुजफ्फरपुर में 20 मई को मतदान के दिन चुनाव ड्यूटी से 62 पीठासीन अधिकारी समेत 144 मतदान कर्मियों के गायब रहने का बड़ा मामला सामने आया है। इसको लेकर डीएम ने संबंधित कर्मियों को शो कॉज जारी किया है। आरोपी कर्मियों से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई होगी। आपको बता दें, 5वें चरण में बिहार की 5 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जिसमें मुजफ्फरपुर शामिल था। डीएम के मुताबिक लोकसभा चुनाव के सफल संचालन के लिए लंगड़ सिंह कॉलेज स्थित डिस्पैच सेंटर पर 28 मई को पीठासीन पदाधिकारी के साथ अन्य मतदान कर्मियों P1, P2 व P3 को योगदान करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि 144 कर्मी अनधिकृत रूप से ड्यूटी से अनुपस्थित रहे। शो कॉज में चुनाव ड्यूटी में योगदान नहीं देने को अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता और कर्तव्यहीनता माना गया है। गायघाट विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 14 पीठासीन पदाधिकारी ड्यूटी से गायब रहे। इसके अलावा सकरा में 13, औराई में 12, बोचाहा में 9 और मुजफ्फरपुर में 8 और कुरहनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 8 पीठासीन पदाधिकारियों ने प्रतिनियुक्ति के बावजूद ड्यूटी नहीं की। इन पदाधिकारियों के साथ 82 अन्य मतदान कर्मी भी शामिल हैं। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने इस मामले में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कार्रवाई को लेकर कार्मिक कोषांग के नोडल पदाधिकारी को निर्देश दिया है। कुरहनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 6 पीठासीन पदाधिकारियों ने प्रतिनियुक्ति के बावजूद ड्यूटी नहीं की। इन पदाधिकारियों के साथ 82 अन्य मतदान कर्मी भी शामिल हैं। आपको बता दें, मुजफ्फरपुर में शांतिपूर्ण मतदान रहा और सबसे ज्यादा 58.10% वोटिंग भी हुई है। बाजार समिति स्थित स्ट्रांग रूम में 26 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हुआ। 4 जून को मतगणना होगी। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में मतदान के बाद सोमवार की शाम से अहियापुर बाजार समिति स्थित स्ट्रांग रूम में ईवीएम जमा कराने का सिलसिला शुरू हो गया। शाम 6:30 बजे ईवीएम लेकर पहली पोलिंग पार्टी पहुंची। इसके बाद ईवीएम लेकर आने वाले वाहनों की कतार लगनी शुरू हो गई। 7 बजे तक ईवीएम लदे वाहनों की भीड़ बाजार समिति के सामने मुख्य सड़क तक लग गई। स्ट्रांग रूम में मतदान कर्मियों को एक फॉर्म दिया गया। इसे भरकर ईवीएम के साथ देने के लिए कहा गया। भीड़ बढ़ने पर फॉर्म लेने के लिए अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। इस दौरान विधि व्यवस्था पूरी तरह चुस्त दुरुस्त रही। आपको बता दें कि 26 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है। 4 जून को वोटों की गिनती होनी है। मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद एनडीए और महागठबंधन के नेताओं ने अपना अपना समीकरण बताया। सोमवार को मुजफ्फरपुर लोकसभा का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र में 58.10% मतदान हुआ है। 2019 में यहाँ 61.17% वोटिंग हुई थी। पिछले चुनाव के मुकाबले 3.7% वोटिंग कम हुई है। बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेताओं ने अपने अपने प्रत्याशी की जीत का दावा किया है, जिसमें कांग्रेस नेता राजू राम ने कांग्रेस प्रत्याशी अजय निषाद की जीत का दावा किया है। वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के जिला प्रधान महासचिव दिलीप कुशवाहा ने कहा कि मुजफ्फरपुर एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर राजभूषण निषाद लाखों वोट से जीत रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिला के कुशवाहा समाज पूरे मजबूती के साथ एनडीए को साथ दी है। राजद नेता सुजीत कुमार उर्फ लड्डू राय ने कहा कि सरकार बदलने वाली है
पूरे देश में नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक आक्रोश है। बीजेपी नेता प्रभात कुमार एनडीए प्रत्याशी राजभूषण निषाद की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुजफ्फरपुर की जनता ने राजभूषण निषाद को जीत का माला पहनाया है। देखिए, अजय निषाद जी प्रचंड बहुमत से ये चुनाव जीत रहे हैं और देखिए अभी जो है नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ भारी आक्रोश पूरे देश में है और जनता उब चुकी है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार से। अब इस देश में युवा तेजस्वी प्रसाद यादव, अखिलेश प्रसाद यादव और आदरणीय राहुल गांधी जी की लहर चल रही है और अगली सरकार, अभी तक 5 चरणों का चुनाव हो चुका है, इस चुनाव में स्पष्ट हो चुका है कि सरकार बदलने वाली है, झोला समेटा। देखिए, मुजफ्फरपुर में अजय निषाद के छोड़ के दूसरा किसी को राज तिलक नहीं होने जा रहा है। चूंकि अजय निषाद को बड़ा उम्मीद से मुजफ्फरपुर में भेजा गया है और बड़ा उम्मीद से ये बेचारा आया है, इसलिए सारा जनता अजय निषाद के साथ है, बाकी किसी के साथ नहीं है। लग रहा है कि चुनाव जीतेंगे नहीं, 100% जीतेंगे। चूंकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अर्जुन मल्लिक खड़गे का जो है ये हवा बह गया है। इस हवा में नरेंद्र मोदी जी उधिया गए हैं। मुजफ्फरपुर लोकसभा का चुनाव इस बार राष्ट्र हित को देखते हुए एक तरफा पोलिंग हुआ है और मुजफ्फरपुर की 6 विधानसभा से यहां नरेंद्र मोदी के गारंटी पर हम सारी विधानसभा से बड़ी बढ़त से जीत बनाने जा रहे हैं और 4 जून को हम 4 लाख पार मुजफ्फरपुर लोकसभा होगा और मुजफ्फरपुर की जनता ने राष्ट्र। देखिए, पूरे मजबूती के साथ यहाँ मुजफ्फरपुर के मतदाता मालिक यानी कि डॉक्टर राजभूषण निषाद जी को अपना मत दिए हैं। कल ही यानी कि जीत फाइनल हो गई है और तीसरी बार फिर से देश के प्रधानमंत्री यशस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बन रहे हैं और पूरे मजबूती के साथ इस बार 5 लाख पार यानी कि होने जा रहा है मुजफ्फरपुर की जनता, यानी कि जो कल साबित कर दी है। मोतिहारी लोकसभा चुनाव में आम लोगों को संबोधित करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला किया। बिहार के पश्चिम चंपारण के मोतिहारी में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा की। यहां गांधी मैदान में भाजपा नेता मोदी ने तीसरी बार देश का पीएम बनने के लिए लोगों से अपने उम्मीदवार राधा मोहन सिंह को पूर्वी चंपारण, वाल्मीकि नगर और शिवहर से एनडीए प्रत्याशी को जिताने की अपील की। इस दौरान पूर्वी चंपारण उम्मीदवार राधा मोहन सिंह ने बापू की कर्मभूमि पर महात्मा गांधी का स्मृति चिन्ह देकर नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। भाजपा के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी ने कहा कि गोर लागत बानी का हाल बा आपन लोग के। वहीं उन्होंने इंडी गठबंधन वालों पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी की गारंटी पर जनता का विश्वास है। हम गरीबों के लिए अनाज, घर और स्वास्थ्य सेवा का लाभ देते रहेंगे। लालू यादव और राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कोर्ट से सजा मिलने वाले लोग आजकल मुझे हटाने और खत्म करने की बात करते हैं। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी मेरी आंखों में आंसू देखना चाहते हैं। उनके सहयोगी मेरी कब्र खोदना चाहते हैं, लेकिन जनता का प्यार मुझको मिलता है, इसलिए हम काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमने मजबूत सरकार बनने पर धारा 370 को हटाया, राम मंदिर को बनवाया, इसलिए जो काम पिछले 10 साल में हुआ है अगले 5 सालों में भी 3 गुना ज्यादा काम होगा। आजकल लोग संविधान बदलने की झूठी अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन नेहरू जी ने दलितों के आरक्षण को नहीं देने का काम किया था, पर बाबा साहेब के कारण आज दलितों को उनका लाभ मिल रहा है। हम हमेशा गरीबों के लिए काम करते रहेंगे। गरीब माँ को पक्के घर क्यों दे रहा है? वो तो पीढ़ियों से ऐसे रहते ही थे भाई। मोदी गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा क्यों दे रहा है? भाइयों बहनों, मैं जानता हूं गरीब के परिवार में, अरे मध्यम वर्ग के परिवार में जब कोई मां बहन बीमार हो जाती है तो परिवार के किसी को पता नहीं चलने देती कि उसे पीड़ा हो रही है, उसे दर्द हो रहा है। वो छिपाती है। क्यों? क्योंकि उसके मन में रहता है कि कहीं डॉक्टर के पास जाऊं और खर्चा बड़ा हो जाए
और बच्चों पर कर्ज आ जाए तो मुझे ये नहीं करना है, मैं पीड़ा सह लूंगी, कुछ दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा, और नहीं हुआ तो जिंदगी कितनी जीनी है। हमारे देश में माताएं बहनें बीमारी में दर्द सहती है, परिवार को भी बताती नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं बीमारी का खर्च बच्चों को कर्ज में डुबो न दे। मोदी हर मां की उस पीड़ा को जानता है। मोदी हर मां की उस भावना को समझता है और इसलिए मोदी ने तय किया कि अब मेरे देश की किसी मां बहन को दर्द छुपाने की जरूरत नहीं है। अस्पताल के बिल की चिंता मत करो मां, तुम्हारा एक बेटा दिल्ली में बैठा है। अब तुम्हारी बीमारी का खर्च ये तुम्हारा बेटा उठाएगा। अरे भाई, मोदी तो गरीब की सेवा के लिए ही तो पैदा हुआ है। मोदी गरीब के लिए ही तो काम करेगा। भाई और बहनों, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना हो, राम मंदिर का निर्माण हो, बोलो जय श्री राम। अब ये कैसे लोग हैं? प्रभु राम के लला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, भव्य राम मंदिर का निर्माण, ये मंदिर वालों ने उनके लोगों का इंतजार खत्म हुआ। मुजफ्फरपुर की शान शाही लीची बाजारों में बिकने लगी है। मुजफ्फरपुर की आन बान शान और पहचान शाही लीची बाजार में उपलब्ध होने लगी है। शहर के कंपनी बाग, स्टेशन रोड सहित प्रमुख बाजारों में छोटे छोटे दुकान लगाकर शाही लीची की बिक्री हो रही है। शाही लीची अपने स्वाद और रंग के लिए प्रसिद्ध है। अन्य लीची की तुलना में यह महंगी भी होती है। लोग इसे खाना खूब पसंद करते हैं। बता दें कि मुजफ्फरपुर में लगभग 12,000 हेक्टेयर में लीची की खेती की जाती है। इस शहर की लीची दो प्रमुख किस्मों के लिए मशहूर है, शाही लीची और चाइना लीची, जो सुगंध और गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। एक रिसर्च में पाया गया है कि मुजफ्फरपुर की जलवायु और मिट्टी लीची के गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए उपयुक्त है। यहाँ लीची की खेती खूब फलती फूलती है। 2013 में ही मुजफ्फरपुर की शाही लीची को जीआई टैग मिल चुका है। चीन के बाद भारत लीची का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऐसे में लोगों को यहाँ की शाही लीची का बेसब्री से इंतजार रहता है। बाजार में शाही लीची के आते ही लोगों ने इसकी चर्चा शुरू कर दी है। हालांकि इस बार मौसम अनुकूल नहीं रहने की वजह से लीची की पैदावार अच्छी नहीं हुई है। बारिश न होने की वजह से लीची में लाली होने के बाद भी मिठास नहीं आई है। बाजार में अभी शाही लीची की शुरुआती कीमत 200 सैकड़ा विक्रेताओं ने तय कर रखा है। 200 के 200 180 100 कौन लीची है? शाही है। शाही है। इस बार लीची का फसल कैसा हुआ है? फसल नहीं है ठीक। फसल ठीक नहीं है। पानी पड़ता तब ना ठीक होता। जैसे ठीक है। पिछले साल से ज्यादा महंगा बिक रहा है। हाँ, कारण टाइम की महंगा है, टाइम की पानी होवे ना करा, फल होवे ना करा तो महंगा नहीं बिकेगा। ग्राहक आ रहा है? हाँ, ग्राहक नहीं आ रहा। ग्राहक अभी नहीं आ रहा। नहीं। कितना दिन से लगा रही है? पहले से। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में।
नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। समारोह के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार, यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव, जो मिठनपुरा चौक पे स्थगित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडुलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ आप पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुल तल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। राजद के वरिष्ठ नेता वसीम अहमद मुन्ना पार्टी से इस्तीफा देने के बाद जिला अध्यक्ष पर जमकर बरसे। नमस्कार, आप सिटी न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए हमारे साथ मौजूद है वसीम अहमद मुन्ना। वसीम अहमद मुन्ना की बात करेंगे तो राजद के महानगर अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन इन दिनों मुजफ्फरपुर में काफी ज्यादा चर्चा हो रही है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है पार्टी से। क्या कारण रहा वसीम जी की आपने इस्तीफा दिया पार्टी से? देखिए, पार्टी से इस्तीफा हमने नहीं दिया है, इसलिए कि राजद जो है, राजद का खून हमारे शरीर में जो दौड़ता है। पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया, मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया हूँ, इसलिए कि जो पद हम लोगों को दिया गया उस पद का जो है समझिएगा, अगर अनादर किया जाएगा तो वो पद पर रहने से कोई फायदा नहीं। जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता के द्वारा जिस तरीके से लगातार मुजफ्फरपुर शहर में अक़लियत समाज को जिस तरीके से दरकिनार किया जा रहा, इसके लेकर के लगातार मुजफ्फरपुर के अक़लियत समाज के द्वारा लगातार इस्तीफा एक पर एक देते चले गए। तो इसका कारण हम जो है हमारी पार्टी नहीं, इसका कारण मुजफ्फरपुर का जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता है। रमेश गुप्ता की वजह से मैंने जो है अपने पद से इस्तीफा दिया हूँ।
क्या लग रहा है, कल चुनाव भी हुआ है, चुनाव संपन्न हुआ था, आपने तो पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया, तो अब तक कार्य भी नहीं किए होंगे? कार के लिए तो हम बात बोले ना कि कार जो है हमारे शरीर में राष्ट्रीय जनता दल का खून बहता है, तो कार करने के लिए आपको बताने की जरूरत नहीं कि मैंने क्या काम किया या क्या करना है। हाँ, सवाल यह है कि जो पद हमें दिया गया था उस पद पर अगर उसका जो अनादर किया जाएगा एक जिला अध्यक्ष के द्वारा, तो उस पद पर रहने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए जो मैंने जो है अपने अपमान को नहीं अपमान को जो किया गया उसके देकर के मैंने जो इस्तीफा दिया। आप लोग जिला अध्यक्ष के गाइडलाइन पे काम नहीं कर रहे थे, ऐसा भी देखिए, जिला अध्यक्ष जो है ये सिंडिकेटर है, ये मुजफ्फरपुर में सिंडिकेटर है। जो अकलियत समाज बरियार होता है उसको जो है जुत्ता का जो है समझिए थूक लगा के पॉलिश करता है, और जो कमजोर होता है उसको धकेलने का ये कार्य करता है। ऐसे जिला अध्यक्ष को अविलंब जो इसको जो है मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष पद से हटाना चाहिए। इसकी शिकायत कहीं किए हैं? शिकायत जब मैंने इस्तीफा ही दे दिया, तो इस्तीफा दिया तो मैंने वरीय ऊपर की ओर मैंने बताया होगा, हमने अपने बात को रखा होगा। और मुजफ्फरपुर में हम रहते हैं, मुजफ्फरपुर में हमने जो है 3 टर्म मुजफ्फरपुर नगर का अध्यक्ष रहा, उस वक्त ये प्रखंड अध्यक्ष हुआ करता था। मैं अगर मान के चलिए अगर उससे मैं सीनियरिटी में आऊंगा, जूनियर मैं नहीं हुआ, अभी वो जिला अध्यक्ष है, मगर इससे कबल मैं जो जिला अध्यक्ष मुजफ्फरपुर नगर का जिला अध्यक्ष हुआ करता था। मैं अभी प्रदेश के सचिव हूँ, वैशाली का प्रभारी बनाया गया। मगर ये चाहता है कि हम जो है किसी को भी अपने रिमोट से चलाएं, इसका जो है समझिए कि इसको जो बेइज्जत करे, इसको हर तरीके से, तो उसको हम लोग अपमान जो उसके द्वारा जो अपमान किया जा रहा है, उस अपमान को हम लोग नहीं सह सकते हैं। चाहे हम रहे, चाहे हम ध्वस्त हो जाए, चाहे हमको पार्टी द्वारा जो 25 साल या 50 साल के लिए निकलवा दिया जाए, फिर भी जो है समझिए रमेश गुप्ता को जब तक नहीं हटाया जाएगा तब तक हम उसका जो है कड़ा विरोध करेंगे। तो आप सुन रहे थे वसीम मोहम्मद मुन्ना को, जो अभी पार्टी के पद से बीते दिन उन्होंने इस्तीफा दिया है। इनका आरोप है कि जिला अध्यक्ष के द्वारा लगातार जो है वो कहीं न कहीं शोषण किया जा रहा है, जिला अध्यक्ष के द्वारा इज्जत नहीं किया जा रहा है। जिला अध्यक्ष ही शोषण करने वाला ही नहीं है, ये जो है समझिए पार्टी ने इनको जो है नेतृत्व दिया है, मगर ये डिक्टेटरशिप चलाते हैं। पार्टी ने इनको नेतृत्व दिया है कि सभी को जोड़ के चलाना है। राष्ट्रीय जनता दल ने इनको जिला अध्यक्ष बनाया, इनका जो काम दिया गया कि आप सभी को जोड़िए, मगर इनके साथ प्रॉब्लम यह है कि जो माल पानी वाला है उनको जोड़ते हैं, और जो गरीब तबका के वर्कर है उनको जो तोड़ते हैं, धकेलते हैं। तो सवाल यह है कि जो इस तरीके से पार्टी चलेगा कैसे। इससे पहले संजय केजरीवाल हमारे राष्ट्रीय जनता दल में हुआ करते थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। अब्दुल मजीद ने इस्तीफा दिया, समझिए रियाज अंसारी ने इस्तीफा दिया। आपको जो है अली रजा अंसारी हुआ करते थे, जो काफी जो है मजबूत सिपाही हुआ करते थे, उन्होंने जो है कांटी के लाल बाबू अंसारी ने इस्तीफा दिया। समझिए बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो अकलियत समुदाय इनसे क्षुब्ध होकर के जो है अपने जो इस पार्टी में रहना, अपने पद पर रहना जो है स्वीकार नहीं कर रहा है। हाँ, स्वीकार वो लोग कर रहे हैं जो इनसे दबंग है, इसलिए कि इनका काम ये है कि उनके जुत्ता को थूक लगा करके और जो पॉलिश करना और छोटे को जो है दबाना। इस वजह से अपने जो है इस चीज को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे पार्टी हमें रखे या 50 साल के लिए हमें निकाल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप सुन रहे थे वसीम मोहम्मद मुन्ना को, बहुत सारे आरोप उन्होंने जिला अध्यक्ष पे लगाया, जो वर्तमान में मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता है। सिटी न्यूज के साथ बिहार विश्वविद्यालय के नोडल पदाधिकारी को हटाने की मांग को लेकर छात्र नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। बिहार विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं ने पैट 2022 के नोडल पदाधिकारी को हटाने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। विश्वविद्यालय खुलते ही विभिन्न छात्र संगठनों के नेता कुलपति से मिलने गए, लेकिन कुलपति ने छात्रों से मिलने से मना कर दिया, जिसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी। छात्र लोजपा के प्रदेश प्रधान महासचिव गोल्डन सिंह ने कहा कि कुलपति ने जिन्हें पैट 2022 का नोडल पदाधिकारी बनाया है, वे अवैध रूप से पिछले 5 सालों से इंस्पेक्टर ऑफ आर्ट्स के पद पर बने हुए हैं। इस दौरान उन्होंने अपना कॉलेज खोल अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने कॉलेज को एफिलिएशन दिलवाया। कॉलेज उनके परिवार के लोग चलाते हैं, वहीं पिछले कई सालों से वो विभिन्न कॉलेज से एफिलिएशन के नाम पे वसूली रैकेट सक्रिय किए हुए हैं। ऐसे पदाधिकारी को अविलंब नोडल पदाधिकारी से हटाने के मांग पर अड़े हुए हैं। छात्र नेता पंकज सिंह ने कहा कि कुलपति का उनको लेकर पक्षपात अब जग जाहिर है। जिस पदाधिकारी पे पिछले पैट 2020 को लेकर इतने संगीन आरोप है, उन्हें फिर से नोडल अधिकारी बनाना साफ दर्शाता है कि कुलपति इस परीक्षा में
भी धांधली करवाना चाह रहे हैं। कुलपति से हम लोग एक नोडल अधिकारी अभी जो वर्तमान में बने हुए हैं पैट के लिए, उनसे हम लोग कंटिन्यू मिलने के प्रयास कर रहे हैं, बात करने का प्रयास हो रहा है। कुलपति उनको बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। कंटिन्यू हम लोग बात कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि सर हम लोग उनसे मिलवाइए, बात कराइए, लेकिन वो टाल मटोल कंटिन्यू कर रहे हैं। अब यह मामला जो है हम लोग विगत 4-5 दिनों से कंटिन्यू मिलना चाह रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं। अब नया मामला आया है कि वो 2020 में नोडल अधिकारी थे पैट के, ठीक है, उसमें केस भी हुआ था। केस का लास्ट जजमेंट होते होते उसमें फिर दूसरा पैट आ गया, फिर हम लोग छोड़ दिए उसको, और इस तरह से कंटिन्यू उन पर मामला चल रहा है। अभी हिंदी डिपार्टमेंट में 8 गो सीट है, वहाँ ऑलरेडी 10 शिक्षक पहले से है और 2 गो वहाँ 2022 की परीक्षा आगामी 9 तारीख को होने वाली है, अगले महीने, और उसके नोडल पदाधिकारी बनाए गए हैं इंस्पेक्टर ऑफ आर्ट्स जो विश्वविद्यालय के हैं। पूरी तरह से 2020 पैट में उन्होंने भ्रष्टाचार किया था। SC/ST के सीट को, कॉमर्स के SC/ST के सीट को अयोग्य छात्रों को दे दिया गया, जबकि सरकार के द्वारा दिशा निर्देश है, रेखा कुमारी जी का कागज है हमारे पास, कि अगर SC/ST का सीट खाली रह जाता है तो उसके बाद आप EBC में चेक करते हैं छात्र हैं कि नहीं। EBC खाली रह जाता है तो उसके बाद OBC में देखते हैं, इस तरीके से EWS में देखते हैं, तब वो सीट जो है जनरल छात्रों को आप देते हैं। इन्होंने डायरेक्ट SC/ST के सीट को जनरल छात्रों को देने का काम किया। हम लोग जब यहाँ पे हनुमान पांडे उस वक्त के कुलपति थे, जो नोडल पदाधिकारी प्रमोद कुमार हैं, यहाँ पे कॉलेज इंस्पेक्टर भी हैं 8 के, और कॉलेज इंस्पेक्टर रहते हुए 2023 में अपने बाबा और पिताजी के नाम पे कॉलेज खुले हुए हैं मठिया में, और 2023 में उसको अफिलिएशन मिला है। कुलपति कहते हैं कि उनसे ईमानदार जो है पदाधिकारी बिहार यूनिवर्सिटी में नहीं है, और ये एक बार 1 दिन के लिए रजिस्ट्रार बने और 10 का बहाली कर दिए। इस पर कहीं नियम नहीं है कि आपको प्रभार अगर 1 दिन के दिया जाता है तो उसमें आप बहाली कर दीजिए। इतने भ्रष्ट पदाधिकारी होने के बावजूद VC साहब कह रहे हैं कि इनसे ईमानदार जो है बिहार यूनिवर्सिटी में कोई नहीं है, ईमानदार है इसलिए इनके ऊपर ब्लेम लगाया जाता है। हम लोगों के पास सारे सबूत हैं। उसके बाद हम लोग राजभवन के पाठक सब लोग को भेज दिए, VC साहब को हम लोग ये चीज दिखाना दी। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।